डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट या कह लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सीरीज सॉल्यूशन में हमने आपको बेसल इक्वेशंस बताए थे। अब आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं रॉजरिज फार्मूला, ये तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। देखिए, बेसल इक्वेशन हमने बताए थे, और ये वीडियो देखने के पहले आप बेसल इक्वेशन और लीजेंडर्स इक्वेशन जरूर देख लिए होंगे। ये आपके सामने बेसल इक्वेशंस हैं, और बेसल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते थे कि इसका ये सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लिए हैं, फिर y को जो सॉल्यूशन हम माने हैं तो इसे dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई पर डी एक्स स्क्वायर निकालते थे, और फिर इस इक्वेशन में सेट करके इस कांस्टेंट को ए नट A1 A2 ये सब निकालते थे। कैसे निकालते थे? सबसे पहले x का जो मिनिमम पावर होता था उसको हम लोग सॉल्व करते थे, और उससे जो इक्वेशन निकल करके आता है उसको इंडाइसल इक्वेशन बोलते हैं। और फिर उसी तरह से x के कोफिशिएंट्स को जीरो करते जाते हैं, और आप जो है A0 A1 A2 A3 ये सब का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये सॉल्यूशन निकल जाता है। एक तो तरीका ये था जिसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था लीजेंडर्स इक्वेशन। लीजेंडर्स इक्वेशन क्या होता है? ये आपके सामने है लीजेंडर इक्वेशन। इसको भी लगभग बेसल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आपका x का लोएस्ट कोफिशिएंट आया था, कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है ना, जो भी होगा उससे m का रूट निकालते हैं, और यहाँ पर a नट इज नट इक्वल टू जीरो। जैसे कि बेसल इक्वेशन में ए नट इक्वल टू नट जीरो और A1 जीरो आ जाता था, यहाँ पर A1 भी जीरो नहीं है। इसी से ये पता चलता है कि लीजेंडर्स पोलिनोमियल इक्वेशन है, और इससे जो है एक जेनरिक वैल्यू A2 A3 ये सब निकालते थे, जहाँ पर ये ध्यान देना है कि ए नट एंड A1 दोनों ही जीरो नहीं होगा, बाद बाकी सारे वैल्यू जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ए नट और A1 दो वैल्यू आ गया, तो A1 और ए नट के टर्म में दो इक्वेशन निकल करके आते हैं, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। और इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को जब हम सम कर देते हैं तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। अब देखिए, इस कंप्लीट सॉल्यूशन में A1 और A1 तो आएगा, ए नट और A1 जब आएगा तो ए नट एंड A1 का वैल्यू हम कुछ उस तरह से चूज करें या उस तरह से हम पुटअप करें कि होल पोलिनोमियल जो भी आपका पोलिनोमियल निकलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स क्यू ये सब निकलेगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लीजेंडर्स पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। और इस लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन में जो है हमने इसको इंडिकेट किया था Pn ऑफ x से। क्या? Pn ऑफ x से। आज इसी Pn ऑफ x को सॉल्व करेंगे, एक जो है इक्वेशन निकालेंगे। और इक्वेशन कहने का मतलब कि जनरल इक्वेशन, इतना लंबा जो है पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अरे बात समझ में? तो इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, इसी पोलिनोमियल से आगे बढ़ेंगे, और इसके जो जनरल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, अर्थात कह लें कि लीजेंडर इक्वेशन का ही एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, जिसको कि रॉड्रिज फार्मूला बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे? रॉड्रिज फार्मूला पे डायरेक्ट। अब बीच में कहीं कोई टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको इसमें फार्मूला क्या है कि सिंपल फार्मूला होता है, इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। Pn ऑफ x इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल n 2 टू दी पावर n, ध्यान दीजिएगा। और यही आपका क्या था, क्या बोलते हैं, लीजेंडर्स पोलिनोमियल इक्वेशन, इसी फॉर्मेट में। और डी एन डी एक्स टू दी पावर n, और इधर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका जो है क्या आ गया? Pn ऑफ x, ध्यान रखिएगा। अब Pn ऑफ x जो आप यहाँ पे पोलिनोमियल निकालते थे वह ऐसे होता है। अब ये कैसे होता है इसको प्रूफ कर लें, इसको प्रूफ करेंगे। जब इसको आप प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे इसको?
सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि मान लीजिए, मान करके ही जो है पहले मानना तब जानना, और जो मान लेता है वह जान जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए, ठीक है ना, कि v इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन स्क्वायर, यहाँ पर गलती हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, एन, एन, ठीक है, एन, तो यहाँ भी क्या होगा, एन। और ये जो है जब v इक्वल टू इतना मान लिए, तब क्या हो सकता है, जब dv बाई डी एक्स आप निकालेंगे, dv बाई डी एक्स या v1 इसको हम बोलते हैं, तो v1 यदि आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2nx, ये नीचे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, होगा या नहीं, ये आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसी को आप सेट करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लें, इसको हम इधर लेते आए, और ये क्या है, v1 प्लस 2nx v इक्वल टू 0, 2nx, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक नीचे रख दिए, और टू द पावर n इधर ही रख दिए, टू द पावर n की जगह पर v रख दिए, तो ये इक्वेशन निकल करके आपका आ गया, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर क्या था, 1, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, कितनी बार, n प्लस 1 टाइम्स, विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम कर सकते हैं। तो हम यह लिख भी सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 n माइनस 1 टाइम्स, और कैसे करेंगे, टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जैसे मैं बोलता हूं कि इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ रहता है, ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा खोजने की जरूरत है, बिना खोजे तो कुछ नहीं मिलता है। अब इसको हम n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या मिलता है, आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी n प्लस 2, एक प्लस हो जाएगा, प्लस n प्लस 1, इधर माइनस 2x भी n प्लस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 n प्लस 1 n, और ये माइनस 2 भी n प्लस क्या आ जाएगा, 2n, और x भी n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू भी n इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है लेबनिज थ्योरम से आ गया आपका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आप, तो क्या निकल करके आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और भी n प्लस 2 मतलब क्या, डी स्क्वायर भी n, लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर भी n बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और डी भी n बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू भी n इक्वल टू 0। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो है आपका एग्जैक्टली लीजेंडर इक्वेशन बन गया। लीजेंडर इक्वेशन यदि आपको ध्यान हो, ठीक ना, लीजेंडर इक्वेशन जो है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, यही था ना लीजेंडर इक्वेशन दोस्तों, ये था आपका लीजेंडर इक्वेशन, और लीजेंडर इक्वेशन से ही, लीजेंडर इक्वेशन के जैसे ही जो है यहाँ पर ये बन गया कि नहीं इक्वेशन, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या बन गया, लीजेंडर इक्वेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज, लिख भी देते हैं, दिस इज लीजेंडर इक्वेशन एंड a constant CVN is its सॉल्यूशन, ठीक ना। और इस सीरीज सॉल्यूशन यदि बात करेंगे तो इट्स
फिनाइट सीरीज सॉल्यूशन विल बी पी एन ऑफ एक्स। जो यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पी एन ऑफ एक्स। क्या है? पी एन ऑफ एक्स। अब ये पी एन ऑफ एक्स की थोड़ी सी कहानी हम देख लें। क्या है? पी एन ऑफ एक्स की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, सी वी एन। सी वी एन मतलब क्या? सी और वी एन के जगह पर क्या होगा, डी एन डी एक्स टू द पावर एन, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये इक्वेशन बन गया, मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर आपका 3 है, लेकिन यहाँ c क्या है? c तो कांस्टेंट है, आपको मालूम है। तो हाउ डू यू फाइंड कांस्टेंट c? ठीक है ना। तो टू डिटरमाइन c, ठीक है ना, टू क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन c। c मतलब क्या? कांस्टेंट। डिटरमाइन c दैट इज द कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू 1। इस x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये खत्म होगा तो यहाँ पर पी एन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू जो है क्या निकल करके आएगी, 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c और डी एन डी एक्स टू द पावर एन, और x माइनस वन टू द पावर n, और x प्लस वन टू द पावर n। और ये लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू क्या रखे हैं आप, 1। यदि x इक्वल टू 1 रखे हैं, x इक्वल टू क्या रखे दिए, 1 रखे हैं, तो ये क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिए। तो ये 1 है, और इसको इधर सॉल्व करेंगे तो c, और यहाँ पर फैक्टोरियल n इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर n, सही है, प्लस प्लस टर्म कंटेनिंग x माइनस वन, ठीक है ना, एंड इट्स पावर, ठीक है ना। x माइनस वन के टर्म में जितना होगा, टर्म ऑफ x माइनस वन एंड इट्स पावर, ऐसे लिख सकते हैं हम, इट्स पावर्स। ठीक है। और ये सब कहाँ होगा, x इक्वल टू 1 पर ही होगा, सही है। और यहीं पे जो है ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, इट्स पावर, और यहाँ पर जो है ये जो है 1 इक्वल टू क्या हो गया, c, और आपका फैक्टोरियल n तो बाहर निकल करके आ गया, फैक्टोरियल n बाई 2 टू द पावर n। ये आपका एक सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा, दैट इज c इक्वल टू क्या आ गया, 2 टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, सही है। c इक्वल टू 2 टू द पावर n अपन फैक्टोरियल n, सही है। ठीक है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को, इस c के इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, पी एन ऑफ एक्स में। कौन सा सॉल्यूशन निकला था आपका, ये सामने है आपका। ठीक है। यहाँ पर रख देंगे तो सी भी एन, सी भी एन कहने का मतलब क्या निकलेगा, सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकल गया, 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और इधर क्या आ गया, डी एन अपन डी एक्स टू द पावर n, और एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n। ये आपका एक सॉल्यूशन निकल करके आ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं रॉड्रिज फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, रॉड्रिज फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, रॉड्रिज फार्मूला। ठीक है। अब इसी से आप जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ग्राफ जो प्लॉट करते हैं अपन, ठीक है ना, कुछ इस तरह से करेंगे। ये आपका पी एन ऑफ एक्स मान लीजिए, पी एन ऑफ क्या है, एक्स, और एक्स हो गया ये। ठीक है।
एक्स, और अब जो है पी एन ऑफ एक्स, एक्स के डिफरेंट वैल्यू पर एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे, एक बार 1 रखे देखे थे, -1 रख लीजिए। इधर पी एन ऑफ एक्स का देखिए वैल्यू क्या आएगा, इधर -1 रख करके देख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो इनके कुछ सॉल्यूशन निकल करके आते हैं। और आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखिएगा कि -1 से जो ग्राफ जा रहा होगा, -1 से जो ग्राफ जा रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक ना, और ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। उसी तरह से और भी जो आप निकालेंगे -1, ये पी एन ऑफ एक्स निकालेंगे ना, तो भी ये यहाँ क्रॉस करेगा और ये भी ऐसे ही कुछ जाएगा, और यहाँ पर ये सब एक दूसरे से जो है क्रॉस कर रहे होंगे। कौन कौन सा, चाहे वो P1 सॉरी पी पी नट P0 कब निकलेगा, देखिए P0 कब निकलेगा, जब जब x इक्वल टू P0, मतलब P0 x इक्वल टू 0 पर, तो ये आप देखेंगे कि इसके पैरेलल हो रहा होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू निकल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर P1 निकालेंगे, ये तो P2 का वैल्यू निकलेगा, और जब आप P1 निकालेंगे तो ये भी वैल्यू यहाँ से आपका कुछ ऐसा क्रॉस करके जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1, P इक्वल टू 1, P1, Pn ऑफ x जब हम 1 माने हैं, मतलब P1, P2, P3, इसी तरह P4, ये सब आप निकाल सकते हैं। इसमें आप सबसे देखेंगे तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इधर एक पॉइंट पे आकर के मर्ज करता होगा, ठीक है। तो ये तो एक रॉड्रिज फार्मूला का हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लीजेंडर्स पोलिनोमियल। जो हम लीजेंडर पोलिनोमियल्स आपको लीजेंडर इक्वेशन में समझाए थे, क्या समझाए थे एक बार देख लें थोड़ा सा, कि जब आप ये परफेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, ए नट और A1 वाली कहानी जब आपकी बनती है, और ए नट और A1 को मिला करके y1 प्लस y2 को मिला करके फाइनल सॉल्यूशन बनाते हैं, और इस A1 और A0 का वैल्यू कुछ इस तरह से आप रखते हैं कि इस होल पोलिनोमियल का वैल्यू 1 हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीजेंडर्स पोलिनोमियल, और ये पी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। पी एन ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, अभी हमने आपको इतना मेहनत करके रॉड्रिज फार्मूला से निकाल करके एक जनरल इक्वेशन दिखा दिए। रॉड्रिज क्या है, बेसिकली एक फार्मूला है, ठीक ना, और हमने आपको प्रूफ भी किया विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, एक तो लेबनिज थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, और दूसरा लीजेंडर इक्वेशन का यहाँ पर बात निकल करके आ रही है, और लीजेंडर इक्वेशन निकल गया तो फिर तो सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। और इससे जो है हमने ये देखा, इससे आपने ये देखा कि ये रॉड्रिज फार्मूला तो फिनिश होता ही होता है। अब ये जो है आपको लीजेंडर्स पोलिनोमियल के डिफरेंट इक्वेशंस को जन्म देते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन होता है तो सॉल्व करेंगे। क्या लिखते हैं, लीजेंडर्स ध्यान दीजिएगा, इस लीजेंडर पोलिनोमियल के ही हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे पी एन ऑफ एक्स का, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस पोलिनोमियल इक्वेशन से आपका क्या निकल करके आता है, पी नट ऑफ एक्स यदि निकालना हो तो ये 1 होगा। पी एन मतलब एन क्या हो गया, 0 हो गया। एन जब 0 होगा तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 1। उसी तरह से P1 ऑफ x निकालेंगे, n इक्वल टू 1 रहेगा, तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा x। ये याद रखने वाली चीजें हैं, अभी हम थोड़ा बहुत इसको सॉल्व भी कर देंगे। P2 ऑफ x निकालेंगे, क्या आएगा, हाफ 3x² माइनस 1। उसी तरह से P3 ऑफ x निकालेंगे तो 1/2 5x² क्यू आएगा माइनस 3x। इसमें एक कॉमन आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं क्या, P4 ऑफ x निकालेंगे तो हाफ, ठीक है ना, और सॉरी हाफ बोल रहे हैं 1/8, और ये जो है 35x⁴
-30x² और +3। उसी तरह से आप P5 P6 ये सब निकाल सकते हैं। एक छोटा सा इसमें प्रूफ करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको जनरल इक्वेशन यदि आपको याद हो Pn(x) का, ठीक है ना, तो क्या निकाले थे, सम ऑफ -1r और इधर 2n-2r का फैक्टोरियल। ठीक है, अपन क्या निकाले थे यहाँ पर 2n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल n-2r और इसमें xn-2r। ये इक्वेशन कहाँ पर आपको मिलेगा, लीजेंडर इक्वेशंस में मिलेगा, Pn(x) का जो हम निकाले थे। ठीक है, और यदि आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये Pn(x) का वैल्यू आप याद रखिएगा, यही लीजेंडर्स पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर आपका वैल्यू जो है r = 0 से कैपिटल N तक जाएगा, वेयर कैपिटल N क्या रहेगा आपका, यहाँ पर हाफ n जो भी वैल्यू लेंगे, या हाफ जो है n-1 अकॉर्डिंग टू n इज इवन और ओड। इवन नंबर है तब तो ये चल जाएगा, ओड नंबर रहेगा तो इसको ले लेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से बेसल इक्वेशंस में हम लोग निकालते थे कि जो है P0(x) और P1(x) के टर्म में, इसके दोनों के टर्म में, ठीक है ना, हम P2(x) निकाल सकते हैं, P3(x) निकाल सकते हैं, P4(x) निकाल सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होकर के आते हैं। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होकर के आते हैं। अब एक इक्वेशन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए कि लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस f(x) = x⁴ प्लस 3x² x⁴ प्लस 3x³ x² प्लस 5x-2 in terms of Legendre's polynomial, in terms of Legendre polynomial। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। अब लीजेंडर पोलिनोमियल के टर्म में ये कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, चूंकि P4(x) निकालते हैं, ठीक ना, अब ये x⁴ के टर्म में है कि नहीं, इसलिए हम P4 ले रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। अब P4(x) यहाँ पे अभी लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये लिखे हैं कि नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। इसी तरह P5 P6 इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो ये हम टर्म यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। P4(x) लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/8 और इधर 35 x⁴ माइनस 15 ये 8, या तो आप चाहें तो अंदर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 35/8 x⁴, ठीक ना, माइनस 15/4 x² और प्लस 3/8। ये कौन सा इक्वेशन लिखे हैं, ये वाला इक्वेशन अभी लिखे हैं, ये 8 को अंदर ले गए हैं सिर्फ। ठीक है, और यहाँ से यदि x⁴ निकालेंगे, यहाँ से यदि x⁴ निकालना हो हमें, तो क्या हो जाएगा 8/35, ध्यान दीजिएगा, तो 8/35 P4(x) प्लस 6/7 x² माइनस 3/35। हम कुछ नहीं किए हैं, ये x4 निकाले हैं और कुछ नहीं। इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे और ये 8/35 से होल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको f(x) के टर्म में ले जाएं, ये f(x) दिया है ना, इसी को तो सॉल्व करना है। इसको हम इसके टर्म में ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो
एफ ऑफ एक्स ले गए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, अच्छा ये, ठीक है, ये तो x4, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स जब ले जाते हैं, एफ ऑफ एक्स के टर्म में ये जो है आपका क्या, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला टर्म P4 ऑफ एक्स, तो 35/8 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 4, और P4 आएगा ना, P4 ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू ये रखेंगे ना, प्लस 6/7 एक्स स्क्वायर माइनस 3/35, सही है, प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5, सॉरी क्यू है ये, 3x क्यू प्लस 5x और माइनस 2, सही है, -2। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे आप, ठीक ना, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 8 बाई जो है, इसको जो है सॉल्व करेंगे 8/35, सॉरी यही गलती हो गई यहाँ पर, 8/35 है ना, देखिए ऊपर में यहाँ क्लियर है, यहाँ 35/8 गलती से लिख दी, 8/35, 8/35 P4 ऑफ x प्लस 3x क्यू माइनस 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 73 माइनस 3/35 -2 निकालेंगे तो -73/35 आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ x टू द पावर 4 को P4 ऑफ x के टर्म में आप लिखे हैं, ठीक उसी तरह से एक्स क्यू को P3 ऑफ x के टर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए लिखे हैं। उसी तरह एक्स स्क्वायर को P2 ऑफ x के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यदि आप, तो ये एक्स क्यू की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2/5 और P3 ऑफ x प्लस 3/5 x, और इधर एक्स स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 P2 ऑफ x प्लस 1/3, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर इस एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर की जगह पर इन सब वैल्यू को हम रख दें, रख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, इसी तरह से x इक्वल टू भी रखना पड़ेगा क्या, P1 ऑफ x और x नट, अर्थात ये 1 इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, P नट ऑफ x। ये सारे फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं अभी, ठीक है ना। इसी फार्मूला को अब यहाँ पर डायरेक्ट हम रखेंगे f ऑफ x इक्वल टू में, तो ये f ऑफ x जो आप रखेंगे यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए तो ये 8/35 P4 ऑफ x आ गया, प्लस 3x क्यू की जगह पर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5 P3 ऑफ x प्लस 3/5 ऑफ x माइनस 1/7 2/3 P2 ऑफ x, ठीक है ना, प्लस 1/3 प्लस 5x माइनस क्या था, -7 सामने ही है, 73/35 माइनस 73/35, ठीक है। और इसी को आप सॉल्व करते जाइए तो क्या हो जाएगा, 8/35 P4 ऑफ x प्लस 6/5, ये अंदर जाएगा, 6/5 P3 ऑफ x माइनस 2/21, ये 2/21 P2 ऑफ x, सही है, प्लस 34/5x माइनस 224/105। और इस x को भी हटाना हो तो अब क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर है लास्ट, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 8/35 P4 ऑफ x प्लस 6/5 P3 ऑफ x माइनस 2/21
21p1 of x plus 34/5p1 of x minus 224/105p नट ऑफ x। ये वन के जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं, बताए थे ना। वन के जगह पर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में वन की जगह पी नट ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आया। ये फाइनल आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम लोगों ने देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट देखे हैं लीजेंडर्स पोलिनोमियल में ही, जिसको कि आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका कि जनरेटिंग फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी जो है देखेंगे, रिकरेंस फार्मूला देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्लास में। बट इस क्लास में आप ये समझ पा रहे होंगे कि लीजेंडर इक्वेशन के हेल्प से हमने सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है, रॉड रिच फार्मूला। ठीक है ना। ये हमने प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं बल्कि किया भी है विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम एंड लीजेंडर इक्वेशन। फिर इसके बाद जो है हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। फिर देखिए इससे हमने ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट बताया और फिर लीजेंडर्स पोलिनोमियल के वैल्यू आपको बताए। इस लीजेंडर पोलिनोमियल वैल्यू को भी हमने यहाँ पर एक इक्वेशन के थ्रू, एक इक्वेशन के हेल्प से पोलिनोमियल इक्वेशन लिखा है। ठीक ना। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लिए किस तरह से लीजेंडर अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हम लोग वहाँ भी किए हैं। कहाँ पर, बेसल इक्वेशंस में, वहाँ भी आप जा करके इस तरह के इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, जैसे ये लेक्चर नंबर 232 था, लेक्चर नंबर 233 में हम लोग लीजेंडर्स पोलिनोमियल के रिकरेंस फार्मूला देखेंगे, जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल और फूरियर लीजेंडर एक्सपांशन देखेंगे। ये 3-4 चीज जो है कंटिन्यूटी में हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling. Wish you all the